पूज्य महाराज जी आगरा में कथा कह रहे थे, चौथा दिन था और वहां रात्रि में दीपक जला मंच के नीचे छूट गया। अब सामान्य सूती वस्त्रों का ही व्यास मंच था, वो दीपक की लौ से उसका संपर्क हो गया और व्यास मंच में आग लग गई। लोग दौड़े और जाके महाराज जी को अवगत कराया, कहा महाराज जी व्यास मंच में तो आग लग गई। तो महाराज जी ने सहज पूछा, सब जल गया? तो जो लोग सूचना देने गए थे उन्होंने कहा हां महाराज जी सब जल गया। बोले भागवत जी भी जल गई? बोले हां महाराज भागवत जी भी जल गई। ऐसा सुना तो नेत्रों से आंसू बहे और महाराज जी बोले कि भागवत जी जल गई। अरे आत्मा का चिन्मय स्वरूप जो है, उस स्वरूप के विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता गायक गोविंद कहते हैं उसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र उसका छिंदन नहीं कर सकते, वायु उसे सुखा नहीं सकती। ये तो आत्मा का स्वरूप है, फिर भागवत तो साक्षात परमात्मा का रूप है, ये कैसे जल सकती है? अब भावना की बात है, उस स्थिति की भावना थी उन महापुरुष की। विचार आया, अरे हम तो व्रथा ही पोथी मान, हम तो भागवत को भगवान मान के कथा कहते रहे, आज से कथा बंद। 14 महीने महाराज जी ने कथा नहीं की। ये बात है सन अब 2 पीढ़ी पहले की है, तो समझ लीजिए लगभग सन 68 से 72 के बीच की होगी, उस काल की बात। 14 महीने महाराज जी ने कथा नहीं की। महाराज जी सुनाते थे कि उसके पश्चात फिर कथा हुई तो किसी बहुत निकटतम व्यक्ति के परिवार में कोई अल्पायु बालक चला गया, उसके कल्याण के लिए, वो बहुत निकट व्यक्ति था, वो तो चरणों में लौट गया, तो महाराज कल्याण के लिए आपको करना पड़ेगी। तो 14 महीने बाद महाराज जी का मानस बना। अति आग्रह के बाद जब कथा कहने के लिए महाराज जी जाने लगे तो जिस अलमारी में महाराज जी अपना भागवत ग्रंथ रखते थे, आज 14 महीने बाद खोला, और जब अलमारी खोली तो महाराज जहां भागवत जी रखी रहती थी, जो भागवत जल गई थी वो भागवत जी वहीं स्थापित मिली, उसी कक्ष में उसी स्थान पर श्रीमद् भागवत जी स्थापित मिले। और फिर तो महाराज जी की क्या दशा हुई होगी, रोमांच हो गया, पश्चाताप और प्रायश्चित के आंसू रुके नहीं। ऐसी भावना से भरे हुए महापुरुषों ने इस भागवत की परंपरा का संरक्षण किया है।